Students, good morning. We are going to discuss the journal entries of issue of shares. Beta, there is a process line. Firstly, the share are issued, then people subscribe, and then the allotment is done, and then the calls are made. So this is the process line. सबसे पहले एप्लीकेशन इशू की जाती है, फिर पब्लिक उस एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करती है, देन द कंपनी टेक ए डिसीजन ऑफ अलॉटिंग दैट शेयर, अलॉटमेंट की जाती है, अलॉटमेंट मनी मांगी जाती है, या फिर उसके बाद कॉल मनी ड्यू होती है और कॉल मनी पे की जाती है शेयर होल्डर के द्वारा. तो दिस इज द प्रोसेस लाइन दैट वी फॉलो in a issue of shares. Now look at the journal entry that we use in this case. Firstly, on receipt of application money, if we are receiving application money, the entry would be bank account debit to share application account. So what entry would be passed? Bank account debit to share application account. जब भी आपको मनी रिसीव होगी आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में, दैट मनी विल बी ट्रांसफर्ड. सो बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज़ रिसीविंग इट, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी credited. ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सेकेंड स्टेप, शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कर दिया, दे हैव रिसीव्ड, द कंपनी हैज़ रिसीव्ड द एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन के थ्रू पैसा मिल गया, एंड नाउ कम्स द टर्न फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. Now company will take a decision regarding the allotment of share. कंपनी उन शेयर्स को अलॉट करेगी. एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अगर आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिली थी, देन यू आर गोइंग टू रिफंड द मनी. सो दैट एप्लीकेशन मनी दैट यू हैव रिसीव्ड विल बी क्लोज्ड एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर कैपिटल अकाउंट. वेयर इट वुड बी ट्रांसफर्ड? इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू योर शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड द नेक्स्ट एंट्री वुड बी ऑन दैट डे ओनली. जब आपने शेयर अलॉट किए हैं उसी टाइम पे अलॉटमेंट की एंट्री भी पास ऑन की जाएगी. लाइक अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट विल बी ट्रांसफर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. द सेम एंट्री वुड बी पास फॉर द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये हम कौन सी एंट्री शो कर रहे हैं बेटा? दिस एंट्री वुड गो फॉर द अलॉटमेंट. दिस एंट्री विल बी फॉर द अलॉटमेंट ड्यू. जब अलॉटमेंट जिस डेट पे ड्यू होती है, वी पास ऑन एन एंट्री, हम शेयर कैपिटल में से दिखा देते हैं इन अकाउंट्स दैट दिस मच मनी इज ड्यू फॉर द अलॉटमेंट. व्हेन वी आर गोइंग टू रिसीव, व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन वी आर गोइंग टू रिसीव दिस अलॉटमेंट मनी, जब भी हम इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, देन दिस एंट्री वुड बी पास. विच एंट्री? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यू आर गोइंग टू रिसीव द फुल अमाउंट. इट कैन बी कॉल्स इन एरियर. इट कैन बी कॉल्स इन एरियर मीन्स अगर आपको कुछ अमाउंट, इफ़ यू आर आस्किंग फ्रॉम द शेयर होल्डर 1 लाख रुपीज़ एंड इफ़ यू रिसीव ओनली 95,000, अगर आपने 1 लाख रुपये अलॉटमेंट पे मांगा था एंड यू आर रिसीविंग ओनली 95,000, तो आपका जो 5,000 है वो कॉल्स इन एरियर शो किया जाएगा. देयर इज़ ए अदर वे टू शो इट. आई विल डिस्कस विद यू इट लेटर ऑन. So this was the entry for the receipt. Now comes the fifth entry, on being first call due. On being first call due, जब भी first call due होगी, this entry would be passed same way like the allotment. Same way, share first call account debit to share capital account. This entry would be passed. जब भी आपकी first call due होगी, this entry would be passed in the books of accounts. And second, on receipt of first call, bank account debit to शेयर फर्स्ट कॉल. वट विड बी द एंट्री? जब भी आपको वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, दिस एंट्री वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो व्हाट इज द सीक्वेंस? इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ, देन वी हैव डन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के टाइम पे ही हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किस में कर दिया? शेयर कैपिटल में. सो इन अलॉटमेंट टाइम वी हैव transferred the application amount into share capital. So the allotment time, allotment is also due, allotment due है, this entry would be passed. जब allotment amount मिलेगा, allotment receive entry would be passed. The amount of allotment is received, then this entry would be passed. Next is, in this case, is first call. When the first call or the final call, whatever calls are due, the first call due entry would be passed, and then first call
if has been received, this entry would be passed. So बेटा sequence क्या है? If you look at the sequence of this, if you look at the sequence of this is, if you look at the sequence, सबसे पहले application has been received, then the allotment has been made. When the allotment has been made, the allotment due is also has happened on that day. जब आपने शेयर अलॉट किए, on the same time allotment has been due. जब आपने बेटा अलॉट किए शेयर्स को, उसी टाइम पे आपने शेयर अलॉटमेंट का पैसा भी मांग लिया. If you receive it, then it is allotment received. And then afterwards, first call is due and the first call is received. This will be the sequence of events that you would go through. If we talk about your first illustration, let us look at your illustration number 5 in your book. Let us first discuss the illustration number 5 that is there in your book. In this case, they issued a share of 30,000. कितने शेयर इशू किए गए हैं बेटा? The share number is 30,000. And what is the amount? Face value कितनी थी? 10 rupees each. So the amount is 10 rupees each in this case. अगर हम 10 रुपीज़ ईच की बात करते हैं, पवन लिमिटेड है, पवन लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू किए, 10 रुपीज़ उसकी टोटल फेस वैल्यू थी. बट हाउ ही इज़ आस्किंग इन ए इंस्टॉलमेंट. द कंपनी इज़ आस्किंग द अमाउंट इन ए इंस्टॉलमेंट. कंपनी कहती है जो 10 रुपीज़ है ना, इसको 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे दे दो, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे दे दो, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पे. इफ़ यू डू द टोटल ऑफ इट विल ऑल्सो कम एज 10. तो कंपनी ने यहाँ पवन लिमिटेड ने आपसे 30,000 शेयर के ऊपर जो अमाउंट मांगा है वो ब्रेक्स में मांगा है, इंस्टॉलमेंट्स में मांगा है, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़. एंड द शेयर वॉज सब्सक्राइब्ड ऑल. 30,000 शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने अप्लाई किया. सो दिस इज़ द केस ऑफ सब्सक्राइब व्हेन द सब्सक्रिप्शन हैज़ डन फुली, नॉट ओवर सब्सक्राइब, नॉट अंडर सब्सक्राइब. ना तो वो 32,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, ना ही 28,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई. सो दिस इज ए सब्सक्राइब फुली एंड यू आर सपोज टू प्रिपेयर ए जर्नल, लेजर, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट. आपको पूरे अकाउंट्स का जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट बनानी है, एंड ऑल अमाउंट रिसीव्ड एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस अप टू 8,000 वॉज ऑल्सो देयर. शेयर इशू एक्सपेंसेस जो मैंने आपसे अभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात की थी, दैट हैज़ ऑल्सो बीन मेड ऑफ 8,000. और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं इनिशियली, उनको हमने शेयर्स दिए हैं 4,000 फुली. 4,000 इज़ द नंबर, नॉट द रुपीज़. लुक एट दिस. 4,000 फुली पेड शेयर्स वर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज. ज़रूरी नहीं होता हम शेयर हमेशा इशू करते हैं कैश के लिए. Sometimes it is issued for other than cash consideration also. What the word I have used it over here, students? Sometimes it is also used for other than cash consideration. कैश के अलावा कंसिड्रेशन के लिए भी हम किसी और कंसिड्रेशन के लिए भी इशू करते हैं. लाइक इन दिस केस, हमने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज देने के लिए व्हाट वी हैव गिवन देम, व्हाट वी हैव गिफ्टेड देम, वी हैव गिवन देम 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स. 4,000 मीन्स इंटू 10, 40,000 rupees has been given to the promoters. So how it will be shown into the books of account? Let us see that the first entry. 30,000 share the. If you look at the very first entry, bank account debit 90,000 to equity share capital. I have told you we are going to use this word equity. So equity word would be used over here. Equity share application 30,000 तो आपके number of share थे, 3 rupees on application has been received. Very good, we have passed this entry. Then the allotment was made. तो इसी अमाउंट को will be transferred to your share capital. जो एप्लीकेशन से पैसा मिला, जितना सब्सक्राइब करना चाहिए था इशू के अकॉर्डिंग, हमने वो अपनी शेयर कैपिटल में फटाफट ट्रांसफ़र कर दिया. दिस इज़ ए ट्रांसफ़र एंट्री where we are transferring the application amount into our share capital. This is a 90,000 amount that has been transferred to the, where it has been transferred to your share capital account. The next entry on that very day, same date पे entry pass on होगी, equity share allotment account debit to equity share capital. 30,000 3 रुपीज़ के हिसाब से allotment पे ड्यू थे. This 90,000 entry would be also passed.
The next entry in this will be bank account to share allotment account. कोई defaulters नहीं है, so all amount will be received through this also. 90,000 would be received. If we look at the first entry, after this 2 रुपये की first call थी, 2 rupees was the first call. So what we will be saying in the books, what we will be showing in the books is it is a due entry students. ये कौन सी entry आपकी due की entry है. When the first call will be due, हम क्या दिखा रहे हैं, शेयर कैपिटल में से हमने फर्स्ट कॉल का हिस्सा मांग लिया. वट वी आर शोइंग ओवर हेयर इज आउट ऑफ द शेयर कैपिटल वी आर आस्किंग फॉर ए फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल मांगी गई है 60,000 की. एंड व्हेन वी रिसीव दिस एंट्री वुड बी डेफिनेटली पास एज यू नो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल. द नेक्स्ट एंट्री इन दिस विल बी द शेयर फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री है. व्हेन वी आर शोइंग इन द बुक्स की शेयर कैपिटल में से अब हम क्या मांग रहे हैं, फाइनल कॉल. तो दिस एंट्री वुड बी पास कि हमारी कैपिटल किससे बढ़ गई है, शेयर फाइनल कॉल से. एंड वी आर गोइंग टू व्हेन वी आर गोइंग टू रिसीव इट, जब भी रिसीव होगी, जब भी आपको फाइनल कॉल रिसीव होगी, जितनी भी रिसीव होगी, यू आर गोइंग टू शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, इफ यू रिमेंबर आई हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, there was a 8,000 issue expenses. अगर आपको याद हो तो issue के expenses कितने थे, 8,000. So it would be also passed in your books and it would be written with the name share issue expense. 8,000 preliminary expenses. We could have used the word preliminary expenses also. There is nothing wrong in it. There is nothing wrong in it, but both things are correct in this way. तो 8,000 की हमने एंट्री शो कर दी है कि बैंक ने किसको पे किया, शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए. बट द लास्ट एंट्री वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रमोटर्स. इफ़ यू रिमेंबर, हम प्रमोटर्स की बात कर रहे थे. प्रमोटर्स को हमने सर्विसेज देने के लिए क्या किया, वी हैव अलॉटेड 4,000 शेयर टू देम. 4,000 के शेयर्स हमने अलॉट किए थे और 10 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू है. तो व्हाट वी आर शोइंग इन द बुक्स, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेटिंग. इफ़ यू रिमेंबर इन 11th बिजनेस स्टडीज we have discussed it. Incorporation cost account debit to equity share capital account 40,000 will be shown in the books of accounts. So this is the entries that we have passed. Now comes the turn for the ledger also. They ask you to prepare a ledger. हमने यहाँ सारी एंट्री बैंक से की हैं. Do remember we are going to use the word bank only over here. अगर आप जर्नल को पिक करेंगे, but I am suggesting if you are going to go by the journal, आप जर्नल के थ्रू एंट्रीज पास करेंगे, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ए लेजर ओवर हेयर. आप लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं. इट इज़ शोन इन योर बुक ऑल्सो. सो ऑल द एंट्रीज, इफ़ यू लुक एट द जर्नल एंट्रीज, पहले देखिए बैंक की कौन सी एंट्री है, बैंक कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है. इफ़ रिमेंबर, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू इक्विटी फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल. तो सेम वे में इसका फॉर्मेट बनाया जाएगा. तो क्या क्या मिला है हमें बैंक के थ्रू, फर्स्टली शेयर एप्लीकेशन ऑफ 90,000, देन इक्विटी यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड. शेयर अलॉटमेंट में कितना मिला है, 90,000 अगेन. We are going to show it. Then because they ask you to prepare all the journal, इन्होंने आपको जर्नल लेजर बनाने के लिए कहा है. लेजर में सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे. सेम वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 if you remember students. Then share final call or second call you can say. You can use the both words, final call or. So this is the things that we have shown on this side. Only one thing we have paid, if you remember, share issue expense. This is a payment side. अगर आपको 11th का अपना कैश बुक याद है तो same way used to prepare it. Share issue expense 8,000. So what is left is buy balance carried down will be 292. This will be shown and we are going to close this account.
सो दिस वे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स ओवर हियर। इसी तरह हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो आपका शेयर एप्लीकेशन है, चाहे आपका शेयर अलॉटमेंट है, शेयर फर्स्ट कॉल है। इफ़ यू आर गोइंग टू लुक एट दीज अकाउंट्स इट विल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे। ये आपके सेम फॉर्मेट में प्रिपेयर किए जाएंगे एंड देयर वुड बी नो एनी डिफरेंस इन दिस, बिकॉज अकाउंट ओपन होगा क्लोज होगा तो बैलेंसेस विल बी अगेन विल बी इक्वल। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस का बैलेंस हम बनाएंगे। सो यू कैन सी इन द बुक it is prepared like this only. The only very important thing is they are asking you to prepare a share capital. What they are asking you कि आप शेयर कैपिटल शो कीजिए बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। इफ़ यू लुक एट दिस इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल कहाँ की शो की जाती है? कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट होती है बेटा, कंपनीज़ की बैलेंस शीट ऑल टुगेदर इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर इंडिविजुअल बैलेंस शीट। यहाँ पर्टिकुलर शो किए जाते हैं। दिस इज़ प्रिपेयर्ड इन ए डिफरेंट फॉर्मेट स्टूडेंट्स एंड हेयर वी आर गोइंग टू शो द नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर, एंड हेयर वी आर गोइंग टू शो द current year, and here you are going to show the previous year. So this is the format of the balance sheet of company. Balance sheet as at, it would be shown like this. But it will be shown like this. This is a format for your company's balance sheet. बेटा balance sheet जो आपकी इंडिविजुअल की बनती थी ये उससे ऑल टुगेदर एकदम ही डिफरेंट है. Here we are going to show the particular in first column. Second column will be for the not number. Third will be for the current year. Fourth will be for the previous year. So current sheet balance sheet is company balance sheet is prepared like this. सबसे पहले जो इसके अंदर जो कंपनी बैलेंस शीट में होता है वो आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. Beta, the format is here we are going to show the liabilities and in the bottom we are going to show the assets. It is prepared like this. The format is altogether different. In the third book we are going to do the balance sheet also. For now what I suggest you, what is the way left out is, what we can take is, यहाँ हम क्या ले सकते हैं? The only thing that we can take is now to understand कि how we can show this balance sheet over here. So it will be shown like this. It will be shown like this. We are going to show it in the books of accounts. हम सबसे पहले हेड बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक हेड बनता है शेयर होल्डर फंड. I know it is quite confusing even though I want to do it later on, but what they have done, they have taken it in the first question. तो सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. यहाँ बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी की वो कैसे बनती है बेटा? बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर इज द फर्स्ट कॉलम, नॉट नंबर इज द सेकेंड कॉलम, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड देन द हेड इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन द शेयर होल्डर फंड. और शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल. बट हेयर वी आर गोइंग टू शो द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल. ये नोट नंबर किस लिए? बिकॉज द वर्किंग विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट. द वर्किंग विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स. हम एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे. वर्किंग नोट को क्या बोला जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स इन कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं जहाँ हर चीज़ की वर्किंग शो की जाती है. लाइक शेयर कैपिटल, आई एम शोइंग नोट नंबर 1 and this is a note number 1 like a working note only, but we have given a name of notes to accounts. So here we are going to show firstly जो आपका फॉर्मेट है वो है एथोराइज कैपिटल. सबसे पहले आपको यहाँ एथोराइज कैपिटल शो करनी होती है नोट्स टू अकाउंट्स में. इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग शेयर कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन इशूड कैपिटल एंड देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नोट्स अकाउंट्स में हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? फर्स्टली वी आर गोइंग टू शो द एथोराइज कैपिटल. जितनी कंपनी लाइफ टाइम में इशू करेगी, नथिंग हैज़ बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन. इफ यू टॉक अबाउट इशूड कैपिटल, आई एम गोइंग टू शो इट ओवर हियर. दिस शुड बी द सीक्वेंस: एथोराइज कैपिटल, देन इशूड, देन सब्सक्राइब. इफ आई टॉक अबाउट द एथोराइज इशूड कैपिटल, तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 34,000. हाउ 34,000?
30,000 to the public and 4,000 to the promoters. 34,000 share has been issued at the rate 10 rupees each. You can write it like this. So कितनी आपकी बनती है ये कैपिटल? It will come across as 3,40,000. 3,40,000 we can show it on this side. This is the issued capital. ये कभी भी शो नहीं की जाती. अगर आप शो करेंगे यहाँ ऑथोराइज कैपिटल तो पुट दिस, जस्ट पुट डबल लाइन ऑन इट कि दैट इट इज़ क्लोज नाउ. इफ़ यू टॉक अबाउट ए सब्सक्राइब कैपिटल, वो हमारे लिए ज़रूरी है जो लोगों ने अब सब्सक्राइब की और हमें एक्चुअली मिली. एक्चुअली कितनी मिली है? सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल में हमें क्या मिला है? 3,40,000. सेम वे वी कैन शो इट ओवर हेयर. 3,40,000 विद द डिटेल की 30,000 public and 4,000 to the promoters. So this is the way that we are going to show it in the question. So student, what I suggest, you go through this illustration so that it should be clear in your mind how we are going to show the accounts. बेटा ये नोट्स टू अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है और यही 340 आपका जाके शेयर कैपिटल में शो किया जाएगा. करंट ईयर में 3,40,000. इट विल बी शोन लाइक दिस. So what I suggest, you look at the sequence of question कि how the journal entries are passed. You know how to prepare a ledger. The only very new thing is your balance sheet. What I know कि आपको अभी बैलेंस शीट की इंडिविजुअल की आदत है. इंडिविजुअल बैलेंस शीट इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कंपनी बैलेंस शीट. कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है बेटा? देर इज़ अ डिफरेंट. वन इज़ हॉरिजेंटल एंड वन इज़ वर्टिकल. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजेंटल कि आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी कैसे प्रिपेयर करेंगे. हेडिंग इज लाइबिलिटी एंड कैपिटल नहीं है. व्हाट वी से इट इन कंपनी इक्विटी, इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी यूज द वर्ड इक्विटी एंड लाइबिलिटी. और उसमें फर्स्ट जो आपका हेड आता है शेयर होल्डर फंड. सो ट्राई टू डू इट एंड आई एम गोइंग टू टुडे आस्क यू सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ओनली.